अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बात करेंगे जोड़ों के दर्द के मुतल्लिक। यूरिक एसिड बढ़ा हो, जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो या मोरों का दर्द हो, उसके लिए मैं आपके साथ एक सादा सा नुस्खा शेयर करूंगा। ख़ास तौर पर वो मरीज़ जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हो और यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से ढेर सारे मामलात होते हैं। इसे मामूली नहीं लेना चाहिए। इसके मुसलसल बढ़ा रहे तो एक हद होती है इसकी कि बंदा बर्दाश्त करता रहता है। फिर ये गैंठिया में मुंतकिल हो जाए तो फिर इसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है और फिर बड़ी मुश्किल से गैंठिए को दुरुस्त करना जो है वो मुमकिन होता है। तो बेहतर ये होता है कि इससे सिर्फ ये नहीं कि जोड़ों के दर्द के मसाइल या मोरों के मसाइल आते हैं, इससे दीगर अज़दवाजी मामलात जो हैं वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होते हैं। और इसके अलावा ख़ास तौर पर गुर्दों के जो सोज़श है या क्रिएटिनाइन है या मसाने के अंदर सोज़श या पेशाब की नाली के अंदर ख़राशें पैदा होना या पेशाब जल के आना, तो ये यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से ये अलामात भी हो सकती हैं। तो यूरिक एसिड को एतदाल पे रखने के लिए मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करता हूँ। सादा है, सस्ता है, आसान है, हर बंदा इसे बना सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। अश्वगंध नागूरी एक बूटी है अश्वगंध। अश्वगंध आपने लेनी है। हरमल अस्पंद भी इसे कहते हैं, हरमल जिसे कहते हैं तिब्बी ज़ुबान में। अश्वगंध नागूरी और हरमल। इसके अलावा आपने सुरंजा शीरी लेनी है और खुलंजा लेना है। खुलंजा कहते हैं जड़ पान को। ये चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जड़ पान, सुरंजा शीरी, अस्पंद यानी कि हरमल और अश्वगंध नागूरी, ये चार चीज़ें आपने पंसार स्टोर से लेनी है। बराबर वज़न लेनी है। 20-20 ग्राम ले लें, 30-30 ग्राम ले लें। इनको साफ़ करके इनको पाउडर कर लें, बारीक पाउडर करके आधी चम्मच इसकी खुराक है सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ। इंशाअल्लाह जोड़ों का दर्द हो, वजन मुफासिल हो, इरकुन नसा का दर्द हो, यूरिक एसिड बढ़ा हो, तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। कमर का दर्द हो, मोरों में दर्द होता हो, तो इंशाअल्लाह लेने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर दर्द भी रुक जाएगा और इसके मुसलसल चंद दिन इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड जो लेवल है वो भी एतदाल पे आ जाएगा। यूरिक एसिड को आसान नहीं लेना चाहिए, लाजमी इसका हल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीका इलाज से हो। आप इसका इलाज जो है वो तिब्ब नबवी से कर सकते हैं, तिब्ब यूनानी से कर सकते हैं, होम्योपैथिक से कर सकते हैं, एलोपैथिक में भी इसकी दवाइयाँ हैं। लेकिन यूरिक एसिड का बढ़ जाना आने वाले वक्त में आपको किसी न किसी ख़तरनाक बीमारी की तरफ ले जाएगा। यूरिक एसिड का लाजमी इलाज करें। सादा सा नुस्खा है, इसके इस्तेमाल से यूरिक एसिड भी नॉर्मल होगा। जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द हो, मोरों का दर्द हो, उससे भी इंशाल्लाह इससे निजात हासिल होगी। बहुत शुक्रिया अब आपका जो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।